गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फूलों की तरह आपकी बगिया भी हमेशा मुस्कुराती रहे। जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो चिड़ियों की सुबह और चिड़ियों की चहचहाहट और हमारे गांव की प्यारी सुबह कैसी लग रही है आप लोगों को? इतनी ठंड पड़ रही है कि क्या ही बताएं। और इसके बिना तो ठंड में हम रह ही नहीं सकते, जो कि हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है, आग। और अगर बिस्तर ना रहे ना, कंबल ना रहे, तो आग के सहारे तो हम पूरी रात बिता सकते हैं, लेकिन अगर रहता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे सुबह सुबह अम्मा जी आग जला के पानी गर्म कर रही हैं और मैं यहाँ पे आलू और बीन्स की सब्जी बना रही हूँ। तो फटाफट से दो हाथ दो पैर तो हमारे हैं ही, लेकिन सुबह सुबह ना चार करने पड़ते हैं और फटाफट से बना लेते हैं हम रोटी, क्योंकि बच्चे हमारे स्कूल जाने वाले हैं। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें और इतनी ठंड में सारा काम कैसे मैनेज करें। लेकिन एक बात और है, सुबह उठने के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। एक तो फटाफट बिना किसी के डिस्टर्ब किए हुए फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि खांसी आ रही है बच्चों को, तो परेशान बहुत करते हैं। तो फटाफट से हम बना लेते हैं सब्ज़ी और रोटी। और जीविका भी हमारी रेडी हो चुकी है। सर्दियों में ज़्यादा चावल खाने का मन करता है। वो नया चावल होता है ना, नया चावल में बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है। रोटी जब बनती है ना तो बच्चे हमारे शुरू कर देते हैं कि मम्मी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन जब स्कूल चलता है ना तो मजबूरी में रोटी खा के ही जाना पड़ता है। लंच भी रोटी लेके जाना पड़ता है। बच जाता है डिनर, तो डिनर में ज़्यादा करके सभी लोग रोटियां ही बनाते हैं, बहुत कम लोग चावल भी बनाते हैं शाम को। तो ये हमारी रोटी बन गई फुली फुली। और जीविका यहाँ पे हेयर कमिंग करने के लिए कंघा लेके आई है, तो मैंने तो इसको दादी के पास भेज दिया, क्योंकि मैं बना रही थी रोटी। हमारी सासू माँ से जो जा रही है अभी नहाने, ठंडी नहीं लग रही, सूटे वूटे सब निकाल दी अम्मा। हमको तो इतनी ठंडी लग रही, मैं सुबह सुबह नहा ली थी। बच्चों को स्कूल जाना था जल्दी ना, तो मैंने झटपट से नहा के कपड़े वहाँ टांगे, अभी फैलाए नहीं है, धूप भी नहीं हुई है। और अम्मा का पानी अभी गर्म हो रहा है, क्योंकि ठंडा हो गया था और निरमा हमारे पैकेट का ख़त्म हो गया था। तो निरमा हम डब्बे में भर लेते हैं। 1 केजी का ही डब्बा है, तो 1 केजी जब हम खोलते हैं ना तो पूरा उसमें फिल हो जाता है। या लो, एक पैकेट वहाँ पे रखा है, दूसरी पैकेट अम्मा जी भी लेके जा रही हैं, देखो। और वही हाथ में लिए हैं। अब चलते हैं हाथ पैर सेकने। सुबह से मैंने नहा लिया ना तो टाइम नहीं था, क्योंकि इन लोगों को जाना था 7 बजे से पहले पहले। तो हमने नहा लिए ना, मैंने चेहरे पे कोई क्रीम लगाई ना हाथों पैरों में कुछ भी नहीं लगाया। तो ऐसे चिथरा सा हुआ है, तो चलते हैं हम लगा लेते हैं फटाफट से। और सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो 9 बजे हमारा नहाना धोना कपड़ा लत्ता धोना सब कुछ हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। और काफ़ी ठंड लग रही है। अब हम चलते हैं, जो ये कपड़े हैं ना कल कल उठा के आए थे यहाँ पे, तो ये सूखे नहीं है, क्योंकि कल मौसम सही नहीं था और कपड़े ज़्यादा सबके स्वेटर वगैरह थे, तो वो सूखे नहीं थे। इन सबको कुछ ने अम्मा यहाँ पे डाल दिए और कुछ बाहर। तो हम सारे कपड़ों को समेट के लेके चलते हैं छत पे और उसको फैलाएंगे। उसके बाद से हम कोई और काम करेंगे। मुझे बहुत सारी अभी तैयारियां भी करनी है, सासू माँ के ब्लाउज भी सीने हैं। अभी मेरे पास 5 ब्लाउजें और सीने हैं, क्योंकि एक दिन मकर संक्रांति पड़ गई तो मैंने सिला नहीं। ये देखो, कल एक आई थी अपना सूट लेने वो वाला, तो सारे सूट को ऐसे समेटी है कि क्या ही बताऊं। आज घर हमारा सोना सोना लग रहा है, क्योंकि ना जीविका जीविका 22 दिन के बाद स्कूल गई है। और बेटा हमारा तो एक दिन जाता है एक दिन नहीं जाता, क्योंकि उसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। और हस्बैंड जी भी 30 तारीख से घर पे ही थे। उनको भी आज 15 तारीख है, तो आज बहुत दिन हो गए, 15, हाँ 15 16 दिन हो गए थे उनको भी घर पे। तो आज घर बहुत सूना सूना है। लेकिन हाँ, बीच में अम्मा जी आ गई थी 8 तारीख को, तो सास बहू रहेंगे घर पे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा। मैंने बाल वगैरह तो नहीं झाड़े और अम्मा जी के पास आके बैठ गए। यहाँ पे देखिए, अम्मा जी अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगी। अरे देखो कहाँ और है हम, चश्मा हो देबा। कहाँ है चश्मा? हो देखो की है के कर है वो चश्मा आप कहाँ तो चल लेके आओ। है? इसके पापा का चश्मा।
का दिन जाओ चली तो 11:17 हो रहे हैं। सास बहू हम लोग बिस्तर में बैठे हैं और घर पे सब लोग अपने अपने ड्यूटी जा चुके हैं और थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद हम कुछ उठेंगे। तो बहुत सारा काम पड़ा है वो करें। और उस दिन जो मार्केट से हम लोग सिलाई मशीन लेके आए थे तो उसको कसना था, क्योंकि हमारे यहाँ खरमास चढ़ जाता है ना 14 दिसंबर के बाद से। तो उसमें ना वो करते हैं, नया चीज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मशीन को ना खरमास खिचड़ी बीत गया मकर संक्रांति। तो इसको बोली थी अंजना की मामी अब इसको सही कर दीजिए। तो हमने कहा चलो सही कर देंगे हम इसको। तो मुझे तो आता नहीं है, लेकिन अब क्या है ना कि हर चीज़ें जो होती हैं ना तो सामान देख देख के ना सब कुछ आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर वो कसने के लिए आ गए। तो हमने बता दिया कि कैसे कैसे इसको कसना है। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो हमारे घर पे हम वहीं कसेंगे। तो यहाँ पे कस रहे थे तो पूरा तो हमने कस दिया, बस इसमें का ना नट मशीन वाले ने दिया ही नहीं। तो बस यही वो जो उसका पहिया होता है ना वो पहिया रह गया है कसने के लिए। तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करें। तो इतना तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया और भेज दिया कि इसे दुकान पे ले जाइए, वहीं पे मिलेगा। मिला है मकर संक्रांति पे बनाने के लिए 10 लाइन कुछ लिखने के लिए। मकर संक्रांति तो काइट बना ली है, अब उस पर 10 लाइन लिखना है। तो वही 10 लाइन लिख रही है जीविका यूट्यूब से देख कर। कल बथुए का साग था ना, तो आज मैं गई तो यहाँ से देखो ये सोया लेके आई, इतना सारा सोया लेके आई। इसकी खुशबू अच्छी लगती है ना। और यहाँ पे अम्मा जी डाल रही हैं आज चूल्हे पे बनाने। आज चूल्हे का साग मिलेगा। अम्मा चावल बना दो कि रोटी? क्या खाना है इसका साग के साथ? चावल की रोटी? चावल नहीं, तुझे खांसी आ रही है, मैं बनाऊंगी नहीं चावल। तो खाऊंगी नहीं, खाना ना दवाई जम दवाइयाँ नहीं खाए पे आते का। इतना सारा मैंने लिया है सोया, इसको भी काट के दे देती हूँ। थोड़ा धनिया भी डाल दिया ना। बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं हम चूल्हे पे सरसों का और बथुए का साग, अम्मा जी की जिद पे। हाँ मैं चलो नहीं है ये नहीं होता ना बड़ा बना लेते हैं। बच जाओ फिर हम वहाँ जाओ। और बनाएंगे मोटी मोटी रोटी, इतनी मोटी मोटी रोटी बनाऊंगी मैं। आज साग चावल नहीं, आज साग रोटी खाएंगे। जीविका तो गुस्सा है, कह रही है मैं तो खाऊंगी नहीं अगर चावल नहीं बनाएंगे तो। हस्बैंड जी बोल के गए हैं चावल बनाना, लेकिन क्या है ना सुबह मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा लगा दिया था, दोपहर के लिए भी सुबह के लिए भी। तो ना सुबह हस्बैंड जी खाए, ना खा के गए, ना लंच लेके गए, और बच्चे भी नहीं खाए, जीविका ने भी नहीं खाया, तो किसी ने भी नहीं खाया। वही आटा हमारा बच गया है। खाना तो बनाते हैं 2 टाइम का, लेकिन ना वो जब कोई नहीं खाएगा तो वो खाना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो बोल के गए हम चावल बनाना। मैं सोच रही हूँ कि इतना महंगा आटा है, घर में गेहूँ भी थोड़ा कम है, तो एक टाइम का बर्बाद ही होगा। फिर इसीलिए मैं उसका रोटी बना दूँगी, चावल रोटी। तो यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से रोटी। सब्जी तो हमारी बन गई है, बथुए का साग, उसके साथ तो चावल ही अच्छा लगता है। बट क्या करें, आटा सुबह का बच गया था तो उसे हम बर्बाद नहीं कर सकते। और ये जो मुरमुरे के लड्डू वगैरह होते हैं ना, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा करके खा लेते हैं। तो कुछ भी अगर हम खा लेते हैं तो भूख तो ख़त्म हो ही जाती है। तो आधा आटा मैंने सुबह बनाया था, सोचा था शाम को जब ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे दोपहर में। बट दोपहर में किसी ने खाने के लिए राज़ी नहीं हुआ, तो उस आटे को मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर शाम को वही आटा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे खाना सब लोग खा चुके हैं। एक रोटी बची थी, तम्मा ने ज़बरदस्ती बोला कि तू जाके खा, मैं बना देती हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे देखिए मैं हाथ पैर धुल के आ रही हूँ ना, देखिए सोने से पहले ना अच्छे से हाथ पैर मुंह में धो लेती हूँ। और यहाँ पे सबने आगे बुता दिए हैं, कोई सब लोग जाके सो रहे हैं। आज हस्बैंड जी भी इंतजार नहीं किए, क्योंकि ठंडी ना इतनी तेज़ है और हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आंगन में ना काफ़ी हवा लगती है। तो वो जाके सो गए और सासू माँ भी जाके सो गई। तो बस बचे हम, जीविका भी सो गई, बाबू भी स्टडी कर रहे हैं।
और अब बज चुके हैं रात के 9 बजे तक ही सारा काम फिनिश हो गया। दूध भी भैंस ने जल्दी दे दिया था 7 बजे ही। अब भी मैं भी चलती हूँ सोने और करूँगी वीडियो की एडिटिंग वगैरह, और उसके बाद से फिर मुझे नींद आएगी। अभी हस्बैंड जी के पैर को दबाने हैं, ठंडी आए, ठंडी में थोड़ा आलस मुझे भी आता है और हस्बैंड जी को भी थोड़ा आलस आता है, तो वही चलती हूँ। आधे घंटे तक उनको मैं दबा दूँगी, पैर डेली का काम है, जो कि एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको वो है ना, जैसे कि कमर में प्रॉब्लम, तो मालिश बहुत ज़रूरी होता है, वो मुझे करना होता है। अगर वो सही है तो पूरी फैमिली सही है, तो वही जा रही हूँ मैं करने। पहले मेरा हाथ अच्छे से गर्म हो जाए, ठंडे ठंडे हाथ हैं मेरे। तो देखो धनिया की पत्ती में लाई थी और यहीं आंगन में ही छूट गया, बस कोई बात नहीं, कोहरा पड़ेगा ना ताज़ा रहेगा। तो चलते हैं हम लाइट वगैरह ऑफ करने और सोने। रात को सोने से पहले मैं सुबह का आधा काम ना फिनिश कर लेती हूँ। देख सकती हैं, झाड़ू पोछा किचन वगैरह सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है भाई। अपने बच्चों का ख्याल है। पता नहीं मेरा कंटोपा कहाँ चला गया, वो मिल ही नहीं रहा है। मैं इसी के सहारे रही, वो ज़्यादा गर्माता था ये काम। तो ठंडी में भाई अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जिनके पास जानवर है अपने जानवर का ख्याल रखेंगे, बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। और चलते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।